घरेलू मुलाजमा घर का दरवाजा खोलकर नामालूम औरत को अंदर आने देती है। खुसरे अब घरों में घुस के किस तरीके से चोरियां करते हैं, 20 लाख रुपए नकदी चुरा कर कैसे निकल जाता है। अब तो कत्ल हो जाना, चोरियां हो जाना, डकैतियां हो जाना, ये हमारे लिए एक मशगला ही रह गया है। ये बाकायदा तौर के ऊपर एक ख्वाजा सरा ने वारदात की है। जब तक लोगों के हकूक को गजब किया जाएगा, ये बेरा रवि फैलती चली जाएगी। मेरा नाम यासिर शमून खान है, आप देख रहे हैं नई बात डिजिटल। नाज़रीन, शहर में पहले मर्द और ख़वातीन चोर हुआ करते थे और चोरियां करते थे, ये तो आपने सुना होगा। लेकिन अब एक तीसरी किस्म भी आज़ाद हो गई है और उसका नाम है ख्वाजा सरा, यानी कि खुसरे, यानी कि हिजड़े और यानी कि ज़नखे। अब घरों में घुस के किस तरीके से चोरियां करते हैं, कुछ सीसीटीवी फुटेज की हल्की सी झलकियां मुलाहिजा फरमाइए और अपनी आंख से देखिए कि ये ख्वाजा सरा किस महारत के साथ घर के अंदर एंटर होता है और 20 लाख रुपए नकदी चुरा कर कैसे निकल जाता है। ये सीसीटीवी फुटेज नई बात ने हासिल कर ली, आपकी खिदमत में हाजिर खिदमत है। नाज़रीन, मैंने कुछ इसके ऊपर रिपोर्ट इस तरीके से बनाई कि आपको पढ़ के सुनाऊंगा तो ज़्यादा आपको मज़ा आएगा और आपको चीज़ समझ भी आ जाएगी, क्योंकि अब तो कत्ल हो जाना, चोरियां हो जाना, डकैतियां हो जाना, ये हमारे लिए एक मशगला ही रह गया है। हमारे लिए ये कोई अचंभे की बात या हैरत की बात रह नहीं गई, ये तो एक रूटीन वर्क है। बल्कि जिस दिन अगर कोई वारदात ना हो, वैसे खाली नागे का दिन जाता नहीं है लाहौर में, कोई ना कोई वारदात ज़रूर होती है। बल्कि 300, 340, 390, 385 का फिगर लाहौर में वारदातों का रहता है। और पंजाब पुलिस की ये कारकर्दगी है कि वो इसको बड़ा सीना ठोक के बाकायदा तौर के ऊपर एडमिट भी करते हैं। और ये सारी की सारी वारदातें वो होती हैं जो रिपोर्ट हो जाया करती हैं। रिपोर्ट ना होने वाली वारदातें किस कदर ज्यादा होंगी, इसका अंदाजा आप खुद ही लगा सकते हैं। लाहौर शहर में चोरों की एक नई किस्म आ गई। मर्दों और ख्वातीन के बाद अब ख्वाजा सरा ने भी चोरियों की वारदातों को करना शुरू कर दिया। मुगलपुरा में 20 लाख रुपए की बड़ी चोरी की वारदात हुई है और ये वारदात किसी मर्द ने नहीं की और ये वारदात किसी औरत ने नहीं की। ये आप टेलीविजन स्क्रीन पे देख सकते हैं। ये बाकायदा तौर के ऊपर एक ख्वाजा सरा ने वारदात की है। चोरों की क्लोज सर्किट फुटेज में मंजरे आम पर आ गई है और ये इस कदर क्लोज सर्किट फुटेज है कि इसमें ख्वाजा सरा की शक्ल तक हम पहचान सकते हैं। मुगलपुरा पुलिस ने चोरी की वारदात घर के मालिक फहीम की मदीयत में मुकदमा दर्ज कर लिया है। और ये मुकदमा क्या सिर्फ दर्ज ही रहेगा या फिर ये इसकी बरामदगी भी होगी, ये आगे जाके पता चलेगा। नामालूम औरत घर आती है, घरेलू मुलाजमा घर का दरवाज़ा खोलकर नामालूम औरत को अंदर आने देती है। सीसीटीवी फुटेज में आप ये बाकायदा तौर के ऊपर देख सकते हैं। चोर के अंदर जाने के बाद घरेलू मुलाजमा गली में इधर उधर देखकर अंदर चली जाती है। सीसीटीवी फुटेज यानी ये घरेलू मुलाजमा भी इसमें पूरी तरह इन्वॉल्व नजर आती है और उसकी कुछ सुध बुध उस ख्वाजा सरा के साथ मुकम्मल तौर के ऊपर नजर आती है। जब ख्वाजा सरा को अंदर एंटर कर देती है जो औरत का रूप धारी किए हुए था, तो फिर उसके बाद पूरी गली में इधर उधर देखती है कि कोई याद तो नहीं रहा। इसका मतलब कि घर का बेटी ही है जिसने ये लंका डाली है। सीसीटीवी फुटेज में देखकर लगता है चोरी करने वाला खातून के रूप में ख्वाजा सरा है और ये 100% ख्वाजा सरा है, क्योंकि जब हमने इसको क्लोज करके देखा तो ये ख्वाजा सरा ही था। चोर 9 तोला सोना, प्राइस बॉन्ड्स और 1.5 लाख रुपए नकद ले उड़ा। ये मदई मुकदमा ने ये बयान दिया है। आप टेलीविजन स्क्रीन के ऊपर इसकी FIR भी देख सकते हैं। वतन अजीज पाकिस्तान में जब तक भूख नंग अफलास रहेगी, जब तक बेरोजगारी रहेगी, जब तक लोगों के हकूक को गजब किया जाएगा, ये बेरा रवि फैलती चली जाएगी और ये चोरियों का सिलसिला, ये डकैतियों का सिलसिला, मंशियात फरोशी का सिलसिला किसी सूरत थमेगा नहीं। और जब पुलिस बजाते खुद गुज़िश्ता दिनों में एक रिपोर्ट जारी हुई कि 30 पुलिस एहलकार लाहौर में और तकरीबन 300 के करीब मुख्तलिफ अजला में अगर मिला के कुल गिने जाएँ तो 300 के करीब होते हैं और 30 पुलिस एहलकार तो नोटिफाइड हो चुके हैं लाहौर में, जो डायरेक्ट बाकायदा तौर के ऊपर असला और फिर मंशियात फरोशी में पाए जाते हैं, इन्वॉल्व पाए जाते हैं। जब पुलिस बजाते खुद इन एक्टिविटीज़ में किसी न किसी तरीके से मंजर आम पर आती रहेगी, तो नाजरीन वहाँ पर इंसाफ फराहम करने वाले इदारे या फिर तहफ़्फ़ुज़ फराहम करने वाले इदारे या फिर खिदमतगार इदारे अवामुल नास की
کیا خدمت کریں گے, کیا حفاظت کریں گے, یہی آج کے ولاگ کا ایک سوالیہ نشان ہے. اگر آپ کو اس کا جواب ملے تو کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا, ورنہ میں تو آپ کو وقتاً فوقتاً بتاتا رہوں گا. اپنا بہت خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.